चौधरी साहब के पास शेख साहब आए, नहायत परेशान थे। परेशानी के आसार उनके चेहरे से नुमाया नज़र आ रहे थे। शेख साहब बड़े परेशान थे। सामने चाय पड़ी है। चौधरी साहब उन्हें कहने लगे, शेख साहब क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। शेख साहब कहने लगे, चौधरी जी की बनेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान वास्ते फिक्रमंद हाँ। चौधरी साहब ने कहा कि आपने ख़राब किया है। शेख साहब ने कहा नहीं। उसने पूछा कि आप ठीक कर सकते हैं? उसने कहा नहीं। तो साहब कहने लगे, ला फार फिर चाह पी। मतलब हम उन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद हैं जिनका हमसे हिसाब ही नहीं लिया जाना, जो हमारे दायरा इख्तियार में ही नहीं है। असल में होता क्या है, हमने जिन चीज़ों को प्लान करके चलना होता है वो अल्लाह पे छोड़ी होती हैं, और जो चीज़ें अल्लाह पे छोड़नी होती हैं उनके लिए हम फिक्रमंद होते हैं, उनके लिए हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। याद रखिए, कुछ फ़िक्रें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो जायज़ होती हैं, कुछ फ़िक्रें हमारे दायरे इख्तियार में आती हैं, वो फ़िक्रें जायज़ हैं, वो फ़िक्रें पालनी चाहिए, उनके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। देखिए, मैं एक यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूँ। ये सर्कल है, ये एक सर्कल है। ये क्या है? ये दायरा है। ये हमारे अख्तियार का दायरा है। ये क्या है? हमारे अख्तियार का दायरा है। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब अख्तियार का दायरा क्या होता है? जिस पे हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जिस पे हम असर डाल सकते हैं। क्या आप बताएं कि आप पाकिस्तान को बदल सकते हैं? प्रैक्टिकली बताएं। आप अगर अपने लिए ही फ़ायदामंद नहीं हैं, अपने घर वालों के लिए ही फ़ायदामंद नहीं है, अपने मोहल्ले वालों के रिलेटिव्स के लिए फ़ायदामंद नहीं है, तो हमारी डोमेन पूरे मुल्क पे कैसे जाएगी? है ना सोचने की बात। यहाँ के कामयाब तरीन लोगों ने अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस डिफ़ाइन किया होता है। आप भी अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस डिफ़ाइन करें। अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर ना निकलें। मैंने क्या कहा है? अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें, अपने दायरा इख्तियार में रहें। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिज़िकली, बल्कि मेंटली, हम मेंटली तौर पर इसमें नहीं रहते। बदकिस्मती से हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, हम अक्सर अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकले होते हैं। चलें, मैं थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। इस दायरे के गिर्द एक और दायरा मैं लगा देता हूँ। ये दायरा सब्र और दुआ का दायरा है। अब क्या है, आपके जो अख्तियार में है वो कर दें तो आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। अगर आपसे वो नहीं होता, सब्र करें और दुआ कर दें, कहीं अल्लाह अजर देगा। मसलन आप लाहौर जा रहे हैं, गाड़ी पे बैठे हैं, बहुत आपको जल्दी है, आपने वहाँ टाइम से लाजमी पहुँचना है। रास्ते में देखा कोई फैमिली परेशान है, उनकी गाड़ी ख़राब है, आप उसको देखते हैं, आप क्या करेंगे? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आ पाएंगे? आप सिर्फ दुआ कर देंगे, अल्लाह से रुजू कर देंगे, या बार तआला आसानी फरमाए, ये भी कहीं अजर है। लेकिन आप फिर अगले दिन जा रहे हैं, आपको इतनी जल्दी नहीं है, लेट भी पहुंच जाएंगे, कोई मसला नहीं। रास्ते में देखा फैमिली खड़ी है, परेशान है, उनकी गाड़ी ख़राब है, आप अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। ये क्या है? आप इस दायरे में आ गए, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गए, आपने उनकी हेल्प कर दी। तो जहाँ आपका दायरा इख्तियार है वहाँ आप इस दायरे में हैं। अगर आपके दायरा में इख्तियार में नहीं है तो आप अल्लाह से रुजू कर दें, दुआ कर दें, इसका भी अल्लाह अजर देगा। हम करते क्या हैं? हम वो फ़िक्रें पालते हैं जो हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है। हम इससे भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जो कि दायरा है ही नहीं। मसलन आप ये कहते हैं, जी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कभी ख़राब ही ना हो, सारी रात जाके परेशान होते हैं, जो कि फजूल सी बात है, जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है ही नहीं। या आप कहते हैं, जी मैं एक ऐसा टायर बना लूँगा जो कभी पंक्चर ही ना हो, जो कभी ख़राब ही ना हो, पंक्चर ही ना हो। अब ये तो हो नहीं सकता, कम अज़ कम आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। तो हम अपने दायरा इख्तियार से बाहर चले गए। इसलिए हम अक्सर ऐसी फ़िक्रें पालते हैं जो हम इम्पैक्ट ही नहीं जिन पे डाल सकते, जिन पे हम असर ही नहीं डाल सकते। फजूल किस्म की फ़िक्रें होती हैं, सिर्फ टेंशन के सिवा कुछ नहीं होता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा, हम समझते हैं कि एक्शंस का नाम वर्क है, एक्शंस का नाम काम है। मैं कहता हूँ कि थाट्स का नाम भी वर्क है, थाट्स भी काम है। बिला वजह सोचना भी एक काम है, बिला वजह की फ़िक्रमंदी भी एक काम है।
हम क्या करते हैं, बिला वजह अपने दायरा इख्तियार से बाहर रह के सोचते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना कि खपते रहना भी एक काम है, तो इसका फ़ायदा कोई भी नहीं है। एक बात याद रख लें कि जब भी हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर रह के कुछ सोचेंगे तो एनर्जी ज़ाया होगी। हम यहाँ पे सारी अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, तो असल काम पे फिर हमारा फोकस नहीं रहता, वहाँ पे हम तवज्जो नहीं दे सकते, तो वो भी ठीक तरह से नहीं होता। एक बात तो हमें समझ आ गई कि हमें अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करना है। एक बात ध्यान से देखिएगा, मुझसे हिसाब सिर्फ क्या होगा, मेरा दायरा इख्तियार में जो है, मेरे बच्चे मेरे दायरा इख्तियार में हैं। मुझसे हिसाब सिर्फ मेरे 5 फुट 5.5 फुट कद, मेरे वज़न उठाने की सलाहियत, मेरी बसात, इसका हिसाब मुझसे होगा। हम क्या करते हैं, हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर रहते हैं। उससे क्या होता है, खुद भी खज्जल होते हैं और दूसरों को भी खज्जल करते रहते हैं। सो आज से पहला काम क्या करें, पहला काम ये करें कि अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को डिफाइन करें और उसके अंदर रहना सीखें। उससे होगा क्या, अगर आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे, होगा क्या, उससे नाउमीदी बढ़ेगी। जब नाउमीदी बढ़ेगी, पहले नंबर पे तो ये सोचें कि हम आया कि अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर रह के सोचते हैं या अंदर रह के सोचते हैं। अगर बाहर रह के सोचते हैं तो बहुत बुरी बात है, और ये सारा कसूर हमारा या आपका है भी नहीं। असल में आज से 20 साल पहले पाकिस्तान बहुत अच्छा था, पाकिस्तान का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत डिफाइंड था। 40 साल पहले उससे भी अच्छा था, 60 साल पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आज़ादी में कितना गदर हुआ, बहुत गदर हुआ, तब भी हमारा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा था। ये अजाब हमसे अब से कोई 15-20 साल पहले हमारे सरों पे आया है, वो है मीडिया का अजाब। अब ये क्या करता है, सारा दिन हमें कोई भी अच्छी खबर नहीं देता, सिर्फ नाउमीदी फैलाता है। इससे होता क्या है, हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते ही नहीं। हमें तमाम वो फिक्रें देता है जो हमारी है ही नहीं, हमें तमाम वो फिक्रें देता है जिस पे हम इम्पैक्ट डाल ही नहीं सकते, हमें तमाम वो फिक्रें देता है जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हैं, जिससे नाउमीदी बढ़ती है और हम स्ट्रेस में रहते हैं। देखें, चिड़िया का चंद बूंदें पानी अपनी चूंच में लेकर आग बुझाना उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसके लिए बड़ा अजर है। जंगे बदर में पूरी तैयारी रात गेता करने के बाद अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो जाना और ये दुआ करना, या बारी ताला जो भी है यही है, तू अपनी मदद नाज़िल फरमा। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। फिर होता क्या है, टूटी तलवारें, चंद घोड़े, ऊंट, चंद सिपाही एक बड़ी जंग करने जा रहे हैं अगले दिन। ये क्या है, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब हमें करना क्या है, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रह के काम करना है, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में दायरा अख्तियार में ही रहना है। अब इसकी निशानी क्या है कि हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं या नहीं, इससे बाहर हैं। देखें, फियर्स, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, थकावट, उकताहट, आप हर वक्त परेशानी में रहना, फिक्रमंदी में रहना, ये निशानी है कि आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हैं। 98% परेशानियां, फिक्रें ऐसी हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं, जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। देखें, एक बंदा जो बर्मा के मुसलमानों के लिए बड़ा फिक्रमंद है और अपने साथ हमसायों के लिए बदतरीन है, तो ये मुनाफिकत है। असल में होता क्या है, हुआ क्या है, आपने वो फिक्र ली है जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, मगर हमसायों से तल्लक, हमसायों से बर्ताव आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। लिहाजा उम्मत के लिए दर्द आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से करीब करीब है, आप उनके लिए सबक दुआ करते हैं, वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के करीब करीब है। कभी कभी हमें अपनी इंस्पेक्शन करनी चाहिए। गाड़ियों की हम ट्यूनिंग करवाते हैं, उसकी मरम्मत करवाते हैं, कपड़ों को सीजनल ड्राई क्लीन करवाते हैं, चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं। क्या हमने कभी अपनी इंस्पेक्शन की? क्या हमने कभी अपने आप को बदलने की कोशिश की, यानी कि फियर्स को, खौफ को मैनेज करना कभी सीखा हमने? चलिए आखिर में आपको ये मुख्तसर बता देता हूँ कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता क्या है। देखें, एक लफ्ज़ होता है लॉन्ग टर्म, एक लफ्ज़ लॉन्ग टर्म होता है। क्या आपने कभी लॉन्ग टर्म प्लान किया है?
क्या अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट किया है? यानी कि आपने कुछ सेट किया है कि मैंने अचीव क्या करना है, मैंने कहाँ पहुँचना है, क्या बनना है। एक मुसलमान अपना लॉन्ग टर्म प्लान करके चलता है। कैसे? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरती हसना, यानी कि वो दुनिया से आखिरत तक का प्लान करता है। ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर आपने उसकी तैयारी, उस जहां की तैयारी, उस प्लान की तैयारी अब नहीं की तो भाई ईमान ही नहीं है आपका। मतलब ये कि हमें अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट करके चलना चाहिए। जो हमने अचीव करना है वो सेट होना चाहिए, जहां पहुंचना है, जो बनना है वो हमें सेट करके चलना चाहिए। जिस पे आपने इम्पैक्ट डालना है वो हमें डिफाइन करके चलना चाहिए। अल्लाह हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ दूसरों को तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें और दोस्तों से शेयर लाजमी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।